कि हम उनके चरणों में, तो हम संवरते भी तो गए हैं। पहले कैसे होते थे और आज कैसे हो गए। तो ये संवारना तो सब उन्हीं का है। मेरी सूरत जो भी निकली है धनी की बनाई हुई तो निकली है, उनकी मेहर और उनकी कृपा से। तो ये सब उनका ही दिया हुआ, हमारा क्या है। अगर उन्होंने इतना ठोक बजा के इतनी कुटाई पिटाई ना की होती है हमारी, तब तो खूब रोया करते थे, ऐसे झूठ कहूँ कि जब देखो हमारी खंडनी, जब देखो हमारी खंडनी, जब देखो हमारी बात की काट। कोई भी एक चुपई जरा सी पूछ लो तो पूरी चर्चा उस पर हो जाया करती थी। ये तो वो जाने या हम जाने। जैसे हमें आजकल लगता है कि हमारे ऊपर ही चर्चा हो रही है। ऐसे ही होता है। तो सुख भी तो तभी मिलता है, खुशी भी तो तब मिलती है। उस समय ये बात समझ में नहीं आती थी, वे हारो का साड़ी गाली करते रहते थे। जब देखो मेरी बात पे मेरी बात ही खींच लाते कहानी में, कैसे मेरी सारी मेरे में ही सारे अवगुण छिपे हुए। बात कर लो वो भी ऐसे करते मंदिर में जाके पहले वही टॉपिक जो हमने बात उनसे करी। लेकिन उनकी बात है कुछ भी कुछ, जब तक अपन को नहीं समझती, लेकिन करार तो कभी भी नहीं आया। बता आया? चाहे मैंने उस दिन मीटिंग में भी कहा, जब उन्होंने मेरे से रुचि दी ने पूछा, हाँ विशेष नाम लेके किसी को जरूरत। तो पीछे आप जुदा हुए के फिर अंत में धनी ने ये विचार किया कि वो जुदा हो गए हमसे तन से। जैसे परमधाम से हम खेल में जुदा हो गए, ऐसे ही खेल में उन्होंने वेश बदल के हमारे सामने आकर वो फिर हमसे जुदा हो। जाहिर से वो अब बातून में हो गए। पहले वो हमारे सामने जाहिर में आए, अब वो हमारे अंदर बातून में खड़ा हो रहे हैं। भेज दिया फुरमान उन्होंने हमसे जुदा होकर, हमको ये फुरमान। इंद्रावती जी से क्या कराया उन्होंने? वाणी उतरवा दी। सो पढ़िया मैं भली बात, सो उनके द्वारा ही वाणी उतरवा कर वो कहते हैं भेज दिया फुरमान, यानी कुरान भेज। वो कहते हैं उस कुरान को जब मैंने भली भांति पढ़ा तब करी सब पहचान, मुझे सारी पहचान होती चली गई। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई बात कहता है ना तो थोड़ा ईमान कम आता है। वही बात कहीं लिखी हुई मिल जाए, जहां पर उनका कोई संपर्क नहीं। कुरान उस समय तो आज से 400 साल पहले तो कुरान मिलने में मुश्किल होती थी। आज जिस तरह से अवेलेबल है उस तरह से थोड़ा होता था, लेकिन कुरान खोलकर उसमें सेम वही बातें निकलना कि आप देवचंद्र जी के रूप में आओगे, इंद्रावती जी के आतम मेराट, सारी बातें कुरान में लिखी हुई है। कितनी खुशी हुई थी सुन के स्वामी जी को कि 3 दिन बिस्तर से नहीं हुई है। बिस्तर से उस आनंद में मगन रहे। तो कहते हैं फिर सो करी सब पहचान, सो कुंजी दई हाथ मेरे कोई खोले ना मुझ में। और ये भी बात बता दी कि भाई चाबी ले, तेरे को तेरे घर की दे दी कि तेरे बगैर कुरान पकड़ा देना तो भी अपने ऐसे करते। हमारे पास तो सब है घर में कुरान। नहीं हमारे पास तो खुद है। मतलब क्या है आज अपनी इतना इल्म होने के बाद कि ये मेरी ही चीज है। तो भी आज किसी भी सुंदर साथ को यदि आप कुरान पकड़ा दो तो वो कुरान अपने समाज में ये भी होता है कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए, सनंद और खुलासा बढ़ते ही नहीं, सनंद और खुलासा होनी ही नहीं चाहिए। कहते हैं ये तो उस टाइम के लिए देनी पड़ी क्योंकि औरंगजेब के पास जाना था। आज पढ़ने का क्या, जब तक हम आज नहीं पढ़ेंगे तो रात से लेकर पूरा ही बेशक है। मैंने आज कह दिया ना कि भाई इतनी मुतलकियां चाहिए श्रृंगार में। वो कहते हैं हर चीज में मुतलकी। मुतलकी का क्या मतलब? बेशकी कि धनी। अगर किसी ने कहा सुई के नाके में हाथी निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। धनी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो निकाल सकते। हम तुम नहीं निकाल सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। रात में दिन हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। रात जी चाहे तो क्या नहीं हो सकता, और दिन में रात भी कर सकते हैं। बिल्कुल करके दिखाइए। कर रहे ना रात में दिन, लैलतुल कद्र की रात भी तो है, उसमें फजर है ना हमारे। तो ये इतनी बेशकी होनी चाहिए। उन्होंने कोई बात कही है तो सही ही कही है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। हमें तो कोई संशय नहीं, तुम्हें संशय है तुम अपना रखो, हमें ना भटकाओ। ये है ब्लाइंड फेथ। ये है ब्लाइंड, ये ब्लाइंड फेथ धनी पे आना चाहिए। ये अब उनको आ रहा है सो कुंजी दई हाथ मेरे कोई खोले ना मुझ बिन, सक्त नहीं त्रिलोक को ना कछु शक्त त्रैगुण। कि ये शक्ति ना तो त्रिलोक में है, तीनों लोकों में किसी के पास, और ना ही त्रिगुण में है कि इन बातों को, धनी की बातों को कोई और खोल सके। वो हम तुम ही खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि धनी के अंग हम ही है। इन विद गुण कहते कहूँ कई देखे मैं नजर, मेरे हाथ खुलाए के करी ब्रह्मांड में फजर। यही बात इंद्रावती जी कह रही है। और क्या क्या गुणों की बात बताऊं कि धनी ने मेरे हाथ से सारे ब्रह्मांड में प्रकाश करा दिया। पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, अज्ञानता रूपी।
और ज्ञान ले आए, सच प्रकाश होगा। कई लिखी और तो और धनी ने अखंड ही करा दिया पूरे ब्रह्मांड, ये भी तो पढ़ते हैं ना। कई लिखी इशारतें अर्श की, कई रमूजे अनेक, पहले पढ़ाई मुझको मैं ही खोलूं यही एक। तो कहते हैं जितनी भी इशारतें परमधाम की लिखाई हुई थी और किस्से कहानियों में बात लिखाई थी, धनी ने सबसे पहले मेरे को ही पढ़वाई और मेरे से ही सारे ब्रह्मांड में ये बात खुलवाई। इंद्रावती जी कहे श्री मोहम्मद कहे मैं हक की खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके जो मिले 14 तबक तमाम। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो मैं हूं ये मैं नहीं हूं, ये धनी की मैं है। अब धनी मय हो चुकी हूं मैं, इंद्रावती जी धनी मय हो चुकी है। अब इंद्रावती जी नहीं रहे, राज्य का स्वरूप हो गया। उनके दीदार मात्र से ही सुंदर साथ को राज्य का स्वरूप दिखता था। तो खोले मगज मुसाफ कलाम, कलाम अब वो धनी खुद खोल रहे हैं मगज के, इनके कलाम के, कुरान के, मुसाफ के, और ये इन शब्दों के अर्थ भी धनी खोल रहे हैं। और हक कलाम कौन, धनी के दिए हुए जो कलाम है, धनी के कहे हुए कलाम 14 तबक में मिल जाए तो वो कोई और खोल सकता नहीं, वो आप राज्य महाराज जी मेरे से। इंद्रावती जी को उन्होंने माध्यम बनाया और उनके माध्यम से वो ये बात खुलवा रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण यहाँ खत्म हो गया है। किसी सुंदर साथ को जूम मीटिंग में भी कोई बात पूछनी हो, कोई बात करनी हो तो कर सकते हैं। श्रेष्ठा आंटी ने प्रश्न दिया था कॉल फैल हाल। आज हम इस बात पर, इस टॉपिक पर ही बात करेंगे कि कॉल हमारा चाहे माया में हो, कोई बात नहीं ना हो, उन तक आप पहुंच जाएगा, वो वीडियो सुन रहे, ऑडियो सुन लीजिए। कॉल फैल और हाल कि हमारा कॉल, वो कहती माया में कैसा कॉल फैल हाल होना चाहिए और राज्य की तरफ कैसा होना चाहिए, ये हमको खुद को स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस चीज को आप थोड़ा खुलासे में वर्णन करें। धनी के कौल को कहना, ये इन वाणी को पढ़ना, मंथन विचार करना, ये तो है कौल शब्द। हमने एक दूसरे को कह दिए, सुना दिए, ये है कौल। उन शब्दों पर चलना वो है करनी। हमारा मन जीव माने या ना माने फिर भी धनी के वचनों को आगे रखकर चलना वो है करनी। और हाल क्या है कि वो हमारे जीवन में उतर ही जाए, फिर हमें किसी बात का कष्ट होता ही नहीं, हम तो चल रहे हैं धनी के। आ जाना जीवन में कि सुबह 5 बजे आंख खुलती है तो कोई उठाता नहीं है हमें, ये हाल है हमारा। हम उड़ जाते हैं कहीं पर भी हो, किसी भी देश विदेश कहीं पर भी, हमारी उतनी घंटे जाती है 6 घंटे। आप 11 बजे सोए, सुबह 5 बजे, ना अड़ोस वाला उठा रहा ना पड़ोस वाला, हाल में आ। सुबह मैं उठकर बाथरूम में घुस के पहले गीजर ऑन करती हूँ क्योंकि मैंने नहाना ही नहाना है। तो ये हाल आ जाना है, ये देखने ही बीमार है या नहीं है, या है तो आज नहीं नहाते, होता कभी ऐसे नहीं होता ना, हाल में। तो धनी की बात को कॉल फैल के बाद हाल में कि भाई हम चल आ गया, जाना ही जाना है, कहीं पर भी हो, वाणी पढ़नी है जीवन में, फिर हमने उसके अनुसार चलना ही चलना है। और हाल में क्या कि बिस्तर पर पड़े हैं तो भी धनी को याद कर रहे हैं, और पीछे वाली अवस्था चल लो तो धनी ही धनी रह जाए, माया ना आए अंदर। हाल का ये आ जाना कि हम बिस्तर पर पड़े हुए हैं, घर में हमें बहू रोटी दे रही है नहीं दे रही है, प्लस घर में कोई स्थिति हमारे अनुकूल है नहीं है, लेकिन हमारे अंदर क्या उस समय हमारे अंदर हाल, अगर हमने कॉल फैल ये किए हुए हैं तो हाल भी रज्जी ही रहेगा। लेकिन अगर हमने कॉल भी जबान से किए हैं, फैल भी हमने चाल चली तो है परंतु दिल से नहीं चली है, समझ कर नहीं चली है, तो हाल में कभी भी हमारे को चीज असर नहीं है। तो फिर हाल में भी हमारे वही बात रहेगी कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ जवानी च मनु ने ए ताना मारिया सी, लोगों को कितनी याद रहती है, उन्हें बुरी एक बात 100 बात पर हावी होती है। सरकार कहते थे एक अवगुण 100 गुणों पर भारी होता है, कि हमारे 100 गुण किसी को नहीं दिखेंगे, लेकिन तुमने एक अवगुण कर दिया सब पर पानी। तो फिर क्या करना चाहिए अगर अपन सारी उम्र अच्छा करते ही रहेगा ना, अवगुण भूले ही ना, वो तो बताओ क्या ना भूले। हमारे लिए एक बहुत अच्छा वो है,
जब हम सर्वधर्म संबंध में पढ़ा करते थे तो उस समय तो ये चीजें वाकई नहीं खुलती थी, क्या पता। लेकिन आज जब वाणी पढ़ते हैं ना, वो पुरानी चीजें पूरी याद आती कि बताया करते थे कि पूरी दुनिया 5 चीजों से ही बनी है, पंचभूतों से ही बनी है। और आकाश का जैसा है कि वो समानता देता, जल है तृप्ति देता है, अग्नि है वो भस्म करती है, वायु डोलती है, और धरती जो है वो एक निश्चय मतलब रहती है शांत। तो वो ही हम सब मनुष्य के अंदर ईश्वर ने एक ही तत्व लेके भेजा, मगर अब हमारी वो रहनी ही होती है कि हम वो कैसे उस चीज को चलाते हैं। यदि वो तो हमें हर चीज में असमानता अद्वैत दिखने लगेगा, लेकिन उसी चीज को यदि हम जब भले विवेक ना हो लेकिन दूसरों के प्रति जब ये समझ में आ जाए ना कि यार क्या लेके जाना, तो फिर है ना वो हमें उसमें अद्वैत नहीं दिखेगा, एक ही मतलब द्वैत ना दिखे अद्वैत दिखेगा। वही वायु वाला तत्व फिर हमें डुलाएगा नहीं हमारे विचार, वो हम एक मतलब एक खड़े होके वो करेंगे। तो हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने एक ही चेतना दी है, मगर फिर भी केवल हमारे उस विवेक अहंकार जो है ना, वो एक ऐसी माया पैदा की अहंकार की कि उन 5 तत्वों को हम अलग अलग ढंग से देख के वो चीज नहीं पा पाते कि क्या है सच्चित और आनंद क्या है। तो हम उसी में मतलब डोलते हैं, वायु आकाश के जैसे घिरे हैं और उसी को मतलब माया को फेरते रहेंगे, लेकिन उस सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जबकि यदि देखा जाए तो हम सब में हैं। बिल्कुल। और वही महामती प्राणनाथ जी ने प्रणामी में यही चीज, उन्हें कोई अलग से कोई चीज नहीं दी। आप देखिए, यदि हम राज्य को एक साइड वो करके यदि देखें तो हमें एक ऐसी वाणी मिली है जो केवल रिसर्च है। आप अंजील जो है रास का पूरा वो मगर उसका है बाइबल तो रेत सब उसमें आती है। रास जो अपन पढ़ते हैं वो उसका वो लिया गया। तो सुखदेव मुनि को वही बात समझ में आई जो धनी का हुक्म था। मोहम्मद साहब को वही चीज समझ में आई जो धनी का हुक्म था। लेकिन इसको किसने कैसे लिया, ये बात उनने सबको है, लेकिन उनने शरीर के तौर पे नहीं। जैसे आज हम है कि हम बस आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, दुनिया वाले भी करते ना, लेकिन जब हम उनके सामने खड़े हो जाए तो हमें लगेगा ये बात तो पा रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारे चित्त में है और वो हमें याद दिला रहा है। केवल वाणी का हमारे मतलब मुझे जितना बिल्कुल है ये बात सही मैंने वो किया, उससे तो मुझे आज यही लगता है कि सब हमारा है, बस हम भूल गए हैं। और दुनिया के वो लोग हमें जब याद दिलाते हैं तो हमारे घर की बात है, ये क्यों इस चीज को कर रहे हैं, ये इतना अच्छी तरह से ये बोल ये रहा है, लेकिन बात हमारी हमारी। तो वो पंचभूत हम ही हैं जो हम सबको मिलाने के लिए आए, लेकिन हम नहीं मिला। हमारा एक जीव खड़ा हो जाए, ये 5 भूतों की ताकत नहीं हमें तंग कर पाए। ये 5 भूत है। हाँ, पंचभूत वही तो। लेकिन सबका एक एक गुण है, तो जैसे आप उसको वो करो वैसे वो अग्नि तंग करने लग जाए, क्रोध आ गया तो, लेकिन अगर जीव हमारा सशक्त खड़ा है, क्षमा देगा वहां पर वही अग्नि वो हमको शांति देगी। तो ये ताकत वो हो गई। नहीं चल रही है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब रूम वाले भी कुछ बात अपनी अपनी कह ले थोड़ी सी 5-5 मिनट। और संसार में भी ये बात श्रेष्ठ आंटी ने पूछी थी कॉल फैल के लिए। तो संसार में सुंदर साथ जी देखिए, हम जो बात कहते हैं उसको करने के लिए मर्म, हमारा व्यवहार कैसा होता। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई मेरे को डायमंड का सेट बनाना है अपना, या मुझे एक 5,000 की साड़ी खरीदनी है, तो सुंदर साथ जी उस कॉल को पूरा करने के लिए मैं 6 महीने तक अपनी घर के खर्च में से पैसा निकाल के, वही जो घर खर्च में 5,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, पूरा घर पे खर्च कर देते थे। लेकिन अब लक्ष्य आ गया सामने कि मैंने एक साड़ी खरीदनी है, या मैंने अपने बच्चे को ब्रांडेड शूज दिलाने हैं, तो उसी पैसे में से हम पैसा सेविंग करके बच्चे की डिमांड पूरी करते हैं। मतलब उस कॉल को पालने के लिए कितनी हमारी करनी चाल हो जाती है कि हम उसकी को काम पूरा करके दिखाते हैं। पूरा समर्पण हमारा 100% माया में, कॉल फैल और हाल में भी। तो फिर हमें वो काम करने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं, हाल में भी माया, कॉल में भी माया और फैल में भी माया।
लेकिन अब करना हमने क्या है इसके विपरीत। अब हम कहते तो राज्य की बातें हैं, लेकिन फैल और हाल जो है हमारे अपनी माया के हैं। अब हमें यहाँ से कन्वर्ट कि जो धनी की बात कहते हैं वही करनी है और वही हाल में लानी है। माया में केवल कर्तव्य और धनी के प्रति 100% होना है। तो लाभ देखिए हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एथो पुटिया उदल आया। वो बड़ा सरकार पुरानी कहानी सुनाया करते थे, एदरू पुटिया धन्ना जट हैगा सी, उन्हें भाई उसको पंडित जी दे गए जाते जाते उनकी ठाकुर जी की एक मूर्ति, क्या भाई मैं इनको रोज भोजन खिलाता हूँ, तो एक काम करने मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो तू इनको रोज रोटी खिला देना। तो धन्ना जट ने उनको कहा देखो जी मैं खिला तो दूंगा, पर मैं तो गरीब किसान आदमी ना, मक्के दी रोटी खाना वा अचार ते प्याज ना, तो ये खा लेंगे। उन्हें कहा जो तू पकांदा तू ये खवा ले, पर मेरे ठाकुर जी भूखे ना। धन्ना जट ने कहा ठीक है मंजूर। अब उन्होंने तो, वो धन्ना जट था, गंवार आदमी था, अनपढ़ आदमी, ना उसको पता कि कौन क्या, उन्होंने अपने खेत में वहीं पर उनको बिठा दिया और खुद अपना दोपहर में सारा काम करते रहे। दोपहर में जब थके भूख लगी, अपनी रोटी की जो पोटली लाए थे खोली, आ भाई आ जाओ ठाकुर जी तुसी भी आ जाओ, तुहानू कह गए ने तुहाडे पंडित, आ जाओ खान बैठ जाओ। अब वो प्याज था, प्याज में मुक्का मारा, नमक था, गुड़ था, भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को बड़ी भूख लगी। अब वो तो वो हमें तो आए ना, अब वो आए नहीं, और पंडित जी कह गए थे जब तक वो खाए ना तब तक तो खाना। अच्छा चल अभी तो आज मैं भूखा रह जाता हूँ, तो जब तू फुर्सत हो तो आ जाना खाने। अपने खेतों में वापस लग गए तो शाम हो गई, रात हो गई। भाई आजा, अब तो मेरी भूख के मारे हालत खराब है, तू नहीं आएगा तो कैसे आएगा। अब ठाकुर जी देख रहे हैं कि ये तो सच्ची में जिद करके बैठ गया। जो इनका हरफ आ रहा है जुगलदास जी का, दूसरा हरफ जिद करके बैठ गए, ठाकुर जी को आना पड़ा। अब वो जो धन्ना जट ने अपनी मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, भाई मेरे पास तो यही 2 रोटी है। अब वो जो ठाकुर जी कृष्ण जी के रूप में आए, कि मेरे को तो बड़ी भूख लगी, मैंने आज सुबह से खाया नहीं, खा ले भाई तू। अब वो ठाकुर जी ने उठाई, दोनों रोटी खा ली प्याज के साथ, गुड़ के साथ। धन्ना जट ने कहा मेरे लिए तूने छोड़ी नहीं, चल आज तू खा ले, कल आधी आधी खा लेंगे। सो गए। सुबह हुआ दूसरे दिन, फिर उनकी औरत घर से लेके आई, रोटी बना के दे दी। फिर कृष्ण जी आए, फिर दोनों, अरे भाई हद्दी हो गई, तुम तो मेरे लिए छोड़ते ही नहीं, तो पहले ही मेरे आने से कहा जाता है। अब वो पंडित जी आए 2 दिन बाद घूमते फिरते, तो क्या मेरे ठाकुर जी दे दो, कभी तेरे ठाकुर जी बड़े भूखे हैं, तूने कभी रोटी नहीं खिलाई। क्या कैसे बात, क्या वो तो सारी रोटी मेरी खा जाता है, मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या कैसे, देखो अभी देखना आ जाएगी खान। मैं, मेरी बीवी, अब मैं उसको कहा 4 रोटी आज बना के लाएगी, आज 2 मैं इनके अलग रख दूंगा। वो इतने हैरान, कहते भाई ये कैसे हो सकता है, मैं तो सालों साल करता रहा बंदगी और ये कभी आए, और तूने खिलानी शुरू की धन्ना, कोई मुश्किल नहीं, इधर पुटिया उधर लाया। क्या मतलब, मेरी गुण इंद्रियां संसार में, तो भाई अनपढ़ प्रेम से धनी को बुलाओगे तो धनी हमसे दूर थोड़े हैं। तो वो पंडित जो सारी जिंदगी पंडिताई करता रहा, तो पंडिताई से नहीं मिलने वाले धनी। हम अपनी कॉल फैल हाल प्रेम करना शुरू करते, करना भी नहीं, कहना नहीं, आ जाए उनसे प्रेम करना सारी दुनिया छोड़कर, तो फिर देखो कैसे धनी हमारे आसपास घूमेंगे। तो इंद्रावती जी कहती है प्रेम और सेवा के मोती खिलाऊंगी और तोता बनाकर पिंजड़े में बंद रखूंगी। आ जाओ, इंद्रावती जी कहती है मैं सबको बांट देती हुई है, कर लो सब काबू अपने। वशीकरण की लीला, वशीकरण की लीला उन्होंने समझा, हम सब सुंदर साथ। तो ये वशीकरण की लीला, कॉल फैल और हाल, राज्य भी हमारे वश में, हमारा वश की दल वाला जी बोलते हैं ना, इंद्रावती जी ने बोला ही है, वे धनी आप मेरे वश में। कैसे वश में, कॉल फैल हाल से वश में, कॉल से नहीं है, फैल और हाल में है वश। तो माया का कर्तव्य निभाते चलो और धनी की तरफ 100% चलते चलो, तो आ जाएगी। अब हमारा 100% तो माया को है समर्पण, और धनी तो जितना समर्पण उतना माया, बस हिसाब बराबर का है। श्री मामती कहे प्रेम ले तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती।
वो तो धाम दरवाजा प्रेम से खोल रही है, तोल के खोल रही है, तोल के खोल रही है। भाई कितना प्रेम तराजू में लाए हो, इतना बड़ा रिस्क, ज्ञान नहीं लाए हो, कहीं नहीं पूछ रही ज्ञान, कहीं नहीं पूछ रही कॉल, प्रेम कितना लाए, प्रेम है ले आओ, प्यार करो दीदा, चलो उनके प्रेम, किसके प्रेम को नजर में लेके चलना है, ये प्रकरण मेन बात है कि आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, इतना प्यार किया, इतना रो के लड़खीज करके, इतना झगड़ा करके आपने मेरे को जगाया, और फिर भी मैं नहीं जगी, और फिर भी आप मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे हो, तो भी खबर ली हक फिर ताको तोल न मोल, इन गुणों का कोई तोल मोल है ही नहीं। तो उस प्रेम को नजर को लेकर धनी गिरा पर हम अगर मैदान राह में चले तो सामने वाले की क्या, इसी शायद प्रकरण में पढ़े, ताको क्यों कर कोई मुझ से, कि जिसके दिल में धनी बैठे हो उसको कोई मूझ सकता है क्यों, लेकिन धनी की उतनी एहसास भी तो है कि धनी मेरे अंदर बैठे, तब तो तुम्हें सामने वाला मूझ नहीं सकेगा। जब हमें पता ही नहीं कि मेरे अंदर धनी बैठे हैं, वो साहिबी और वो बुजुर्ग ही नहीं, धनी धनी का लाड और प्यार की हुज्जत ही नहीं है, तो सामने वाला तो 2 मिनट में यूं मार के चला जाएगा। धनी का प्रेम इतना, मजनू ने क्या ही दिया था ना, क्या तेरा मेरे, तू क्या पढ़ता है नमाज, मेरे को तो दिखा ही नहीं कि रास्ते में तेरी चद्दर पड़ी है किसकी। हमें यदि अपने धनी से प्यार है, सामने वाला को जैसा हेलो जी, मीटिंग में बार प्रारंभ करेंगे। अगला प्रकरण, रूहों को कुदरत दिखाई हक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। टाइम